हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था राउंड और अराउंड का यूज़। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर, यानी कि हमें इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रयोग कहाँ पर करना होगा, इसका यूज क्या है, इसी बात को हमें आज समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, जो इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, BEFORE, इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब के सामने होता है। क्या होता है? के सामने। और बिफोर का भी मतलब होता है के सामने, के सामने। देखिए स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ FRONT, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर। इन फ्रंट ऑफ का मतलब क्या होता है? के सामने। और बिफोर का मतलब क्या होता है? के सामने। लेकिन इनके यूज में अंतर होता है। देखिए, इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है, लेकिन ये फॉर नॉन लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग, यानी कि ये निर्जीव वस्तुओं के लिए किया जाता है। और जो बिफोर होता है, बिफोर का मतलब के सामने के अर्थ में किया जाता है, लेकिन ये फॉर लिविंग, यानी कि ये सजीव के लिए होता है। ये किसके लिए किया जाता है? सजीव के लिए। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर, इन दोनों का मतलब के सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ का भी मतलब के सामने होता है, बिफोर का भी मतलब के सामने होता है, लेकिन हमें कहाँ पर किसका यूज करना है, इस बात को समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको बता दिया कि इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग आपको नॉन लिविंग वस्तु, यानी कि नॉन लिविंग के लिए किया जाता है। जो इन फ्रंट ऑफ होता है, इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग हम लोग निर्जीव वस्तुओं के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? निर्जीव वस्तुओं के लिए। और जो बिफोर होता है, बिफोर का प्रयोग के सामने के अर्थ में सजीव वस्तुओं के सजीव के लिए किया जाता है। ठीक ना? यानी कि नॉन लिविंग वस्तुओं के पहले हमें इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना है, और सजीव के पहले, है ना, और सजीव के पहले हमें किसका प्रयोग करना है? बिफोर का। ठीक है ना? देखिए, जैसे हमने यहां पर एक सेंटेंस लिखा, मैं तुम्हारे सामने, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता। देखिए, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ आपको समझना होगा सामने, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता। तो यहाँ पर सामने के अर्थ में आपको कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है? तुम्हारे सामने। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समझाया है कि हमें कहाँ पर इन फ्रंट ऑफ लगाना है और कहाँ पर बिफोर लगाना है। तो इन फ्रंट ऑफ का मतलब के सामने होता है, ये नॉन लिविंग के लिए इसका यूज किया जाता है। यानी कि नॉन लिविंग निर्जीव वस्तुओं के पहले हमें इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग करना है, और सजीव के लिए बिफोर का प्रयोग करना है। ठीक है ना? अभी अगर मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, तो यहाँ पर हमें बिफोर का प्रयोग करना है, क्योंकि तुम्हारे सामने, तो यहाँ पर हो इन फ्रंट ऑफ यू नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ यू नहीं होगा। क्या होगा? बिफोर यू होगा, क्योंकि यू आपका क्या है? लिविंग है। तो लिविंग के पहले हमें किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करना होता है? बिफोर का। तो आइए इसको हम लोग ट्रांसलेट करते हैं। मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा, आई कैन नॉट बेंड, BEND। देखिए, आई कैन नॉट बेंड,
बिफोर यू, बिफोर यू, ये एक बात सही है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ कभी नहीं होगा, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये लिविंग है, सजीव है, तो सजीव के पहले हमें बिफोर का प्रयोग करना होगा कि सामने के अर्थ में। देखिए, मैं तुम्हारे सामने झुक नहीं सकता, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ आई कैन नॉट बेंड बिफोर यू। जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमने लिखा, वह दरवाजे, देखिए वह दरवाजे के सामने, वह दरवाजे के सामने खड़ा है, वह दरवाजे के सामने खड़ा है। अब समझिए, आप दोनों में अंतर समझिए कि कहाँ किसका यूज किया गया है। वह दरवाजे के सामने, अब देखिए दरवाजे के सामने है, तो यहाँ पर नॉन लिविंग की बात की जा रही है कि दरवाजे के सामने, तो दरवाजा क्या है आपका, नॉन लिविंग है ना, तो इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर बिफोर का प्रयोग अब नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर कौन सा यानी कि कौन सा प्रीपोजिशन यूज किया जाएगा, इन फ्रंट ऑफ। वह दरवाजे के सामने खड़ा है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही इज स्टैंडिंग, ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ द डोर। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर निर्जीव वस्तु के पहले हमने किसका प्रयोग किया, इन फ्रंट ऑफ का, और सजीव के पहले बिफोर का, यानी कि इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का मतलब कि सामने होता है। इन फ्रंट ऑफ का प्रयोग नॉन लिविंग के लिए होता है, जबकि बिफोर का प्रयोग लिविंग के लिए होता है। इसी पॉइंट को हमको इसमें समझना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें एक नोट है। नोट ये है कि जब वाक्य में पंक्ति और कतार का बोध होता है, जब आई हुई वाक्य से पंक्ति और कतार का बोध होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया कि जब वाक्य में पंक्ति और कतार का जब बोध होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहाँ पर चाहे इन फ्रंट ऑफ लगाएं चाहे बिफोर लगाएं, दोनों सही होता है। जैसे मैंने सेंटेंस बोला कि वह मेरे सामने पंक्ति में खड़ा था। अब यहाँ पंक्ति की बात की जा रही है कि वह मेरे सामने पंक्ति में खड़ा था। तो जब पंक्ति या कतार की जब बात की जाती है, तो वहाँ पर हम लोग इन फ्रंट ऑफ और बिफोर दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको इन फ्रंट ऑफ और बिफोर का प्रयोग बहुत ही सही तरीके से, अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।